उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% लागत मूल्य में जोड़ा गया। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना है? देखो यार, सीपी अगर 100 है, ऐसे सवाल में ध्यान रखना भाई कि अगर ये 22.5% कच्चा माल है ना, तो ये 22.5 रुपये ही मान लेना इसको। 1 रुपये की एक चीज मानेंगे इस टाइप के सवाल में। तो भाई 22.5 रुपये तो इसमें से खराब हो गए। खराब होने के बाद बचा कितना मूल्य? 77.5। यानी 77.5% माल इसने बेचा है, उपयोग किया है कच्चे माल का, क्योंकि 22.5 तो निकाल दिया। लेकिन इसका 80% निकाल दूं मैं, 4/5। तो 5 से आ गया 15×5 = 75, 5×5 = 25, ये आ गया 62। तो ये 62 इसने ये बोला है कि लागत मूल्य में ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया लागत मूल्य? 162 रुपये हो गया। सीपी आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब देखो आगे। 20% की छूट देने के बाद, ठीक है, 20% का समग्र लाभ प्राप्त करता है, ये हमसे बोला है। मुझे ये बताओ कि यार, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दूं। 20% डिस्काउंट यानी 80, और ये 120, ये आ गया 40 दिया 120, सॉरी 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, यानी दो की वैल्यू कितनी है? 162। तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दो का कितना गुना है? 2×8 = 16, 2×1 = 81 गुना है। तो इसका 81 गुना कर देंगे तीन का। 3×1 = 3 और 3×8 = 24, यानी 243 हो गया ये। ठीक है, तो हमारा एमपी यानी अंकित मूल्य कितना है? 223। सवाल ने ये बोला है कि जो अंकित मूल्य हमने निकाला है वो कच्चे माल की कुल लागत कितनी है? 100। इसका ये कितना गुना है? तो 100 का ये कितना गुना है? तो भाई 100 से इसमें भाग कर दो, गुना निकल आएगा, यानी 2.43। 2.43 गुना होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा।